सेशन भी इसमें एक दिन की छूट दी जाती है। जी सुनीता जी बिल्कुल। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सारी जानकारी के लिए। तो जल झूलनी एकादशी का उत्सव मनाया जा रहा है, जहां लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। वहीं देश भर में गणेश महोत्सव की धूम है, लेकिन जोधपुर में इस बार ये आयोजन कुछ विशेष हो गया है, जहां एक पपीते के रूप में गणपति का आगमन सभी सूर्यनगरी वासियों के लिए कौतूहल का विषय बन गया है। जोधपुर के शास्त्रीनगर इलाके के सत्यनारायण मंदिर में स्थापित पपीता गणेश भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। देखने में हुबहू गणेश की प्रतिमा, साथ में लोगों की भरपूर श्रद्धा। ये नजारा है जोधपुर के शास्त्रीनगर नारायण मंदिर का, जहां इस बार गणेश जी का रूप लिए एक पपीता आकर्षक के साथ श्रद्धा का स्वरूप बना है। स्थानीय लोगों की माने तो गणेश महोत्सव के दौरान गणेश स्वरूप विद्यमान फल के रूप में विराजे ये पपीता गणेश सभी की आस्था का केंद्र बना है। डी सेक्टर के सत्यनारायण भगवान के मंदिर में आज गणेश जी पपीते के रूप में गणेश जी, पपीते के पेड़ पे गणेश जी के रूप में पपीते का वो रूप आ गया था, तो यहाँ पे स्थापित किया गया है। सत्यनारायण भगवान के मंदिर में हम लोग सब दर्शन करने आए हैं और रिद्धि सिद्धि के साथ कामना करते हैं कि गणेश जी हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। मुझे गणेश जी भगवान में वैसे भी बहुत ज्यादा विश्वास है, क्योंकि मेरा जन्मदिन भी गणेश चतुर्थी के दिन आता है। लेकिन आज जो पपीते के अंदर गणपति का जो स्वरूप निकला है, उसको देख के और भी ज्यादा हमारी आस्था जो है वो बहुत ज्यादा और टाइट प्रकट हो जाती है कि चलो सच में गणपति है इस दुनिया में। इन दिनों वैसे तो सभी जगह गणेश प्रतिमाएं विद्यमान हैं, लेकिन जोधपुर के इस मंदिर में जब से इस पपीते रूपी गणेश की प्रतिमा विद्यमान हुई है, आम लोगों में इसकी आस्था बढ़ गई है और लोग बकायदा इसकी पूजा अर्चना कर दर्शन कर पुण्य कमाने की आस में हैं। तो वही पपीते के समान गणपति उदार मूर्ति के लिए उन्हें मोदक का भोग भी लगा रहे हैं। 11:30 बजे मंदिर में राजभोग की आरती होती है। तो बहुत समय से, मेरे से भी पहले से एक भक्तजन सागर जी लीला जो रोज यहाँ आते हैं राजभोग की आरती में, तो वो सुबह वो गणपति में उनका बहुत ज़्यादा पूजा का वो है, तो वो सुबह जब घर में लगे इस फल को लेने गए और इसमें गणपति का वो स्वरूप देखा, तो उन्होंने यहाँ मंदिर में लाके मेरे को दिया और इसमें गणपति की ये मूर्ति देख के सब लोग उत्साहित हुए और गणपति के ऐसा दर्शन करने के लिए लोगों ने कहा और यहाँ पे बैठाए, आरती वगैरह हुई, सुबह राजभोग में भोग लगाया गया और अभी सब भक्तजन दर्शन करने आ रहे हैं। सच में आस्थाओं और श्रद्धा का सैलाब भारतीय और सनातन संस्कृति की ही देन है, जहां आमजन की भक्ति ही इतनी प्रगाढ़ होती है जो इस सामान्य से वस्तु को भी पूजनीय बना देती है। बहरहाल जोधपुर के इस पपीते गणेश के लिए भक्तों की भक्ति देखते ही बनती है। HBC के लिए जोधपुर से रंजन दवे की रिपोर्ट। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक। रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए HBC न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गणेश उत्सव के मौके पर जगह जगह विशाल पूजा पंडाल बनाए गए हैं। इन्हीं पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं को गणेश जी के अलग अलग रूप की झलक देखने को मिल रही है और हर गली मोहल्ले में खुशी का माहौल हो जाता है। गणेश चतुर्थी आते ही गणेश जी की पूजा अर्चना शुरू हो जाती है और पूरे देश में 10 दिनों तक हर गली मोहल्ले में खुशी का माहौल आ जाता है। शाम ढलते ही डांडियों की कनक से
माहौल भक्तिमय हो जाता है और रंग बिरंगी छटा बिखर जाती है। गणेश चतुर्थी से अंत चतुर्थी तक चलने वाली इस पूजा में धार्मिक माहौल बना रहता है। वहीं हरि सेवा धाम के महंत हंस राम जी महाराज ने गणेश पूजा को सनातन धर्म के अनुसार करने पर जोर देते हुए कहा कि पंडालों में विधिवत पूजा होनी चाहिए। पूरे देश में भीलवाड़ा में हरि सेवा धाम उदासीन आश्रम में गणपति पर्व मनाए जा रहे हैं और सब जगह गणपति जी की प्रतिमाएं स्थापन कर और उनकी पूजन कर रहे हैं। जिस महीने से अभी विद्वान ब्राह्मणों और संतों और भक्तों द्वारा गणपति जी का पूजन आराध्य हुआ, के बाद गणपति स्तोत्र के पाठ होंगे। तत्पश्चात शाम को गणपति की आरती और भक्तों को प्रसाद वितरण होता है। ये जो भी पर्व आते हैं, चाहे गणपति उत्सव, रामनवमी, नवरात्रि, हम लोग जहाँ पर भी सनातन धर्म के आराध्य देवों की मूर्तियाँ विराजमान करते हैं, मैं सभी से प्रार्थना करूँगा कि अपने आराध्य देव की जो भी प्रतिमाएं रखें और जहाँ पे भी प्रतिमाएं रखते हैं और जो अनुष्ठान मनाते हैं उसका सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के मर्यादा अनुसार मनाएं और उन प्रतिमाओं पे खाली इस ना रखें संस्थाओं द्वारा, क्लबों द्वारा कि हमें खाली एक भजन संध्या करके या कोई डांडिया डांस करके, वो भी करें पर उसके साथ पूजन विधि का विशेष ध्यान रखें। जब तक पूजन विधि नहीं होती है तब तक ये अनुष्ठान मनाने और पर्व मनाने का कोई फर्क नहीं होता है। लोगों के लिए गणेश चतुर्थी का पर्व काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और गणेश उत्सव न सिर्फ श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि इस मौके पर परिवार और दोस्त एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। HBC न्यूज भीलवाड़ा। मुंबई में भी हर तरफ गणपति की धूम है। हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनाई दे रही है। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, हर वक्त पंडालों में भक्तों का तांता लगा है। 7 दिन का गणपति विसर्जन धूमधाम से किया गया। वक्रतुंड महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की धूम जारी है। मुंबई में धूमधाम से 7 दिन के बाद गणपति का विसर्जन किया गया। भक्तों ने गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से बप्पा को नमाखों से विदाई दी। ये अधिकतर बड़े गणपति होते हैं। इस बार मुहूर्त संध्या समय का था। ये बप्पा के 7 दिन तक धूमधाम से पूजा करने के बाद लोगों ने नाचते गाते गणपति का विसर्जन किया। इस दौरान गणपति बाप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आना से शहर गुंजायमान होता रहा। भक्तों ने डीजे पे चल रहे गणपति के भजनों पर डांस किया। इस बीच गुलाल की वर्षा भी होती रही। गणेश विसर्जन के बाद महाप्रसाद बांटा गया। ब्यूरो रिपोर्ट HBC न्यूज। इन दिनों राजधानी भी धार्मिक कार्यक्रमों से पूरी तरह धर्ममय हो गई है। दिगंबर जैन धर्मावली ने आज सुगंध दशमी का पर्व भक्ति भाव से मनाया। वहीं सुबह मंदिरों में प्रभु के अभिषेक और शांति धारा के साथ विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर शहर के सभी जैन मंदिरों में झांकियां सजाई गई। वहीं नारायण सर्किल स्थित जैन मंदिर में रात्रि को झांकियां सजाई। साथ ही इस दौरान जैन समाज के सुगंध दशमी पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। जैन समाज के राष्ट्रीय संतों ने भक्तों को संबोधित कर सन्मार्ग पर चलने का संदेश दिया।
उनियारा कस्बे में देहलवाल जी के मेले का आयोजन देहलवाल जी मेला समिति के तत्वाधान में किया गया। मंदिर परिसर को बड़ी ही खूबसूरती के साथ सजाया गया। देहलवाल जी मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद कस्बे के कटला गेट के कई समाज के लोगों द्वारा नेजा का जुलूस गाजे बाजे के साथ निकाला गया, जिसमें घोड़ी पर डांस किया गया और लोगों ने जमकर भजनों पर ठुमके लगाए। वहीं देहलवाल जी बाबा के देह सर्प के रूप में आए और लोगों ने उनके दर्शन किए। देह आने पर दर्शन करने वालों की मंदिर के चारों ओर भीड़ लग गई और देहलवाल बाबा की जयकार के साथ मंदिर गूंज उठा। मंदिर परिसर में नेजा को चारों ओर घुमाया गया। वहीं बाबा के दर्शन करने के लिए बड़े बुजुर्ग सहित बच्चों का भी तांता लगा रहा। संस्कृति दर्शन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।